हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स, भूता बच्चे। घर को सजाने की बात हो तो फर्श का नाम आते ही आंखों के सामने आ जाते हैं सुंदर, मनमोहक, कोमल, लुभावने व डिजाइनदार कालीन। कालीन के व्यवसाय में सैकड़ों छोटे बड़े व्यवसायी जुटे हुए हैं। कहीं कहीं तो पूरी कॉलोनी ही लगी हुई है कालीन के निर्माण में। हथकरघा उद्योग होने के कारण सरकार की ओर से भी इस उद्योग को काफी सुविधाएं व रियायतें दी जाती हैं। कालीनों की बाजार मांग कभी खत्म नहीं हो सकती। इसका सबूत है मुगल नाम से बाजार में आई एक और नई कंपनी, जिसके बनाए कालीन के डिजाइनों ने धूम मचा रखी है। सर, हम मुगल से आए हैं आपका कालीन लेकर। ओह हाँ, इसे बंगले में लगा दो। कर्मचारियों ने फर्श पर कालीन बिछा दिया। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये। मुगल का हर कालीन इतना ही सुंदर होता है। मगर तुम जल्दी करो वरना पिक्चर छूट जाएगी। उसी रात जब फिल्म से लौटकर दोनों ने अपने बंगले में प्रवेश किया। ये क्या, पूरी दीवार और छत पर नन्हे नन्हे पाँव के निशान कैसे बन गए। उफ, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे बच्चे दीवारों व छत पर चले हों। उत्पादन और विज्ञापन में दम हो तो बिक्री की कोई सीमा नहीं होती। बिक्री की सभी सीमाएं पार करके घर घर पहुंच रहा था मुगल कालीन। पुराना कालीन फ्लैट की छत पर डाल दो प्रिया। आज मैं ले आया हूं मुगल कालीन। वाह, मुगल कालीन जो माधुरी दीक्षित के भी कमरे में बिछा है। उसी शाम, विनोद, हमारे कमरे को कबाड़ कर किसने बना दिया। कमाल है, हम तो दूसरे कमरे में टीवी देख रहे थे, यहाँ कौन और किस वक्त आया। मैं पुलिस को फोन करता हूँ, जरूर किसी ने शरारत की है। शरारतें तो बच्चों की प्रॉपर्टी है। शरारतें करने पर सजा भी भुगतनी पड़ती है। और आज ये सजा भुगतनी पड़ी मारिया को। जब तक तुम्हारा क्लास वर्क पूरा नहीं हो जाता, आज तुम्हारी छुट्टी नहीं होगी। क्लास वर्क पूरा करके दौड़ी मारिया। देर हो गई, बस ना निकल गई हो। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। बस खड़ी देखकर राहत की सांस ली उसने। ए ए राहुल, तूने मेरी चुटिया क्यों खींची। देख, सब लड़कियों के बाल बॉय कट है, चुटिया सिर्फ तेरी ही है। ओह, सब बच्चे बस में चढ़ चुके हैं। मैं सबसे आखिर में पहुंची हूँ, पर शुक्र है कि पहुंच गई। मारिया की बस में सवार होते ही बस तीव्र गति के साथ शाम का सीना चीरती हुई आगे बढ़ी। तेज और तेज, आज हमारी स्कूल बस आगे जाएगी। किसी की काली आंखें सक्रिय उठी थी। काव! न जाने क्या देखा था कि गेट पर खड़ा आतंकी सा गार्ड इंटरकॉम पर झपटा। गजब हो गया प्रिंसिपल साहब, फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। बस नंबर DL4S BMW 2125 खतरे में है। व्हाट? गार्ड ने खबर ही ऐसी दी थी कि प्रिंसिपल को डायल करना ही पड़ा नंबर 100। प्रिंसिपल से मिली सूचना पाकर पुलिस जीप में उड़ चला इंस्पेक्टर इतिहास। उसी स्कूल में तो मारिया भी पढ़ती है। जल्दी उसने बस को ढूंढ लिया। हेल्प, हेल्प! वो रही बस। और ये क्या, खिड़की से हाथ निकालकर कोई बच्ची शायद मदद के लिए पुकार रही है। पी पी। ओ नो, बस रेड लाइट जम कर गई। मुझे जीप की रफ्तार और बढ़ाकर अपनी जीप को उस बस से आगे ले जाना होगा। बस और जीप में दूरी कम होती चली गई। उस बच्ची की सूरत पहचानते इतिहास के जबड़े सख्ती के साथ भिज गए। ये तो मारिया है, लेकिन मदद के लिए अकेली यही क्यों चिल्ला रही है। बाकी बच्चे चुप क्यों हैं, वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहे। द्रुत वेग से दौड़ी चली जा रही बस के ब्रेक कहीं भी नहीं दब रहे थे। ओह गॉड! साक! ओह! इतिहास जीप को सर्राटे से दौड़ाता हुआ बस के ड्राइविंग ड्राइविंग केबिन के निकट ले आया। मगर ये देखकर उसके होश उड़ गए कि बस में ड्राइवर ही नहीं था। प्रिंसिपल साहब की सूचना पर पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था, मगर बस तो वाकई बिना ड्राइवर के जा रही है। कैसे, कैसा रहस्य है ये। इंस्पेक्टर इतिहास जीप को बस से आगे ना निकाल पाया। खड़ाक! ओह! मारिया भी इतिहास को देखकर जोर से चीखने लगी थी। अंकल हेल्प, अंकल हेल्प! तेज और तेज। बस में से बच्चों के शोर की आवाजें तो आ रही हैं, मगर शेष बच्चे मारिया की तरह मदद क्यों नहीं मांग रहे हैं। पहले तो मुझे इस बस को ही रोकना होगा। जिसे रोकने का प्रयास करते हुए 3 घंटे हो गए और बस है कि दौड़ी जा रही है। फिर इतिहास ने मारिया को खिड़की के दूसरी सीट की तरफ गिरते देखा। भय के कारण मारिया बेहोश हो गई है। बस भी जीप से काफी आगे निकल गई। इधर ठीक उसी पल एक हवा सी लहराकर बस में प्रवेश कर गई। स्विश! हवा ने ड्राइविंग सीट पर पहुंचकर ड्राइवर का काम संभाल लिया। उसके हाथों ने संभाल लिया स्टेयरिंग और पाँव ने दबाया ब्रेक पैडल। क्रंच! बस के चक्के ऐसे जाम हो गए जैसे सड़क किसी शक्तिशाली चुंबक में परिवर्तित हो गई हो। धड़ाक! क्रंच! उसी समय विद्युत की सी रफ्तार से बस के आगे से निकलती चली गई शताब्दी एक्सप्रेस। काव काव! धड़ 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 धड़। अगर मुझे बस रोकने में एक क्षण की भी देरी हो जाती तो ट्रेन से टकरा कर बस के चीथड़े यहां वहां फैल गए होते।
बस में प्रवेश करता हुआ कौवा प्रिंस ही था और बस की ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुई व्या करती थी एंथोनी की। तूने सही वक्त पर आकर मुझे जगा दिया प्रिंस, वरना मारिया आज मुझे जीवित ना मिलती। इतिहास भी वहां पहुंचा था। एंथोनी तुम यहाँ? ओह, तो बस तुमने रोकी है? हाँ, प्रिंस ने मुझे इस खतरे के प्रति आगाह कर दिया था। मगर बाकी बच्चे कहाँ गए? मैंने तो कई बच्चों का शोर बस से आता सुना था। जब बस बिना ड्राइवर के चल सकती है तो बिना बच्चों की शोर भी बस से उठ सकता है। मारिया ठीक तो है ना? सिर्फ बेहोश है। इसका मतलब बस में सिर्फ मारिया थी, इसलिए ये मदद के लिए अकेले ही चिल्ला रही थी। और ये क्या है? ये तो कालीन है, मुगल कालीन का ट्रेडमार्क। कालीन स्कूल बस में कहाँ से आया? मारिया ने बस में क्या देखा? शायद मारिया मुझे कुछ बता पाए। ये होश में आने पर ही तुम्हें कुछ बता पाएगी। इतिहास, इसे घर ले जाओ। पहले मुझे वायरलेस पर संदेश भेजकर स्कूल से बस के ड्राइवर को यहाँ बुलवाना होगा ताकि बस भी यहाँ से ले जाई जा सके। ये भी मुझे स्कूल से ही पता लगेगा कि बस में कालीन किसने रखा। इतिहास बस के साथ ही स्कूल पहुंचा। बस तो खराब हो गई थी, इसलिए बच्चों को दूसरी बस में भेज दिया गया था। समझ में नहीं आता कि बस चल कैसे पड़ी और ये कालीन उस बस में कैसे पहुंच गया। ये तो मेरे कॉन्फ्रेंस रूम के लिए मंगाया गया था। रहस्य गहरा ही था, मगर रहस्य की तह तक पहुंचने से पहले मारिया को घर पहुंचाना इतिहास के लिए ज्यादा जरूरी था। और फिर जब मारिया होश में आई, मम्मी, बस अपने आप कैसे चल पड़ी थी? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? बस का मैकेनिज्म खराब हो गया था बेटी, और तुम्हें यहाँ इतिहास अंकल ले आए थे। मगर मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत चीज लाई हूँ, अपने कमरे में जाकर देखो। अपने कमरे में प्रवेश करते ही सचमुच मारिया जैसे खुशी में सब कुछ भूल गई। आहा, कालीन! तुम कालीन ले आई मम्मी? अपनी प्यारी बच्ची के पसंद का कालीन। तुम यहाँ खेलो, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मगर मैं खेलूंगी किसके साथ? हमारे साथ। कई आवाजें सुनकर चौंक उठी मारिया। आवाजों की दिशा में देखते ही, तुम सब कौन हो? हम तुम्हारे दोस्त हैं मारिया, हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। हाँ, ये देखो फुटबॉल और ये डॉल। आहा, आह कितनी प्यारी है, मुझे देना। हाँ लो। बच्चों में खिलौने के साथ मारिया ऐसी मस्त हुई कि अपने पाँव के नीचे से गायब हो चुके कालीन को भी ना देख सकी थी। आश्चर्य कहाँ गायब हो आश्चर्य कहाँ गायब हो गया था कालीन। खनाक! अरे, ये तुमने क्या किया? फुटबॉल से गुलदान तोड़ डाला। फुटबॉल कमरे में खेलते हैं क्या? आश्चर्य का समुद्र चेहरे पर लिए जूली ने दरवाजे को खटखटाया। खट खट खट। मारिया, दरवाजा खोलो मारिया। अंदर से दरवाजा खुलने की आहट के साथ ही दरवाजा खुला। जूली फुर्ती के साथ अंदर दाखिल हुई। इस बार उसकी निगाहें आश्चर्य के और भी ज्यादा गहरे समुद्र में उतरती चली गईं। तू किसके साथ फुटबॉल खेल रही थी मारिया? अरे, मेरे सभी फ्रेंड्स कहाँ गए? ये गुलदान कैसे टूट गया? ये रोहित की फुटबॉल से टकराकर टूटा था मम्मी। मगर सभी न जाने कहाँ चले गए। रोहित, गुड़िया, अतुल। मारिया को किसी एक से भी अपनी पुकार का जवाब नहीं मिल रहा था। गुदगुदे कालीन पर हथप्रभ सी खड़ी थी जूलिया और मारिया। मुझे फौरन इतिहास को बुलाना होगा। कितना मजा आ रहा था मुझे खेलने में। जूली की कनपटियां अभी तक सनसना रही थी। कनपटियां तो इतिहास की भी साए साए कर उठी थी। मुझे फौरन उस जगह पर ले चलो जूली। मारिया का कमरा सामने ही है। मारिया के कमरे के फर्श की ओर निगाहें जाती इतिहास की आंखें सिकुड़ गईं। ये कालीन तुमने कब खरीदा? कल शाम ही। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इसलिए क्योंकि शहर में कुछ विचित्र घटनाएं घट रही हैं, और जहां भी ऐसी घटनाएं घटती हैं वहां मुगल कंपनी का बना कालीन पाया गया है। यहाँ भी वही कालीन है, यानी मुगल कालीन। और अब तो मुझे इन कालीनों की तह में जाना ही होगा और मिलना ही होगा मुगल कालीन के चेयरमैन मिस्टर आहुआ से। इस बात में क्या रहस्य है? इसके विषय में मुझे आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता मिस्टर आहूजा। और अगर आप नहीं बताएंगे तो मजबूरन मुझे आपकी पूरी फैक्ट्री को इसी वक्त तलाशी लेनी पड़ेगी। मैं घोर अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो मैं तंत्र मंत्र व भूत प्रेत संबंधी बातों को भी नजरअंदाज नहीं करता। ओह, लगता है इस बिल्डिंग का कोई अभिशाप हमारे कालीनों से जुड़ गया है। कैसा अभिशाप? लगता है आपको इस बिल्डिंग की कहानी सुनानी ही पड़ेगी। 100 वर्ष पहले इस बिल्डिंग के स्थान पर एक स्कूल था। स्कूल के अध्यापक थे रमण पांडे, जो कट्टर क्रांतिकारी थे। बच्चों को सदा अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते रहते थे। बोलो ब्रिटिश शासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बच्चों, पराधीन सपने हूं सुख नहीं। स्कूल के भीतर नारे लगने लगे। फिरंगी बच्चों, हाय 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 हाय। एक दिन एक ब्रिटिश टुकड़ी मार्च करती हुई स्कूल के पास से गुजर रही थी कि टुकड़ी का सार्जेंट वॉन्डर्स नारे सुनकर भड़क गया। ब्लडी इंडियंस, मैं इन सबको सबक सिखाऊंगा। सैनिकों ने स्कूल में घुसकर बंदूकें तान ली। फायर!
इंकलाब जिंदाबाद, बूम 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 बूम। देखते देखते 100 छात्र तथा अध्यापक ढेर हो गए। उसी दिन तूफान आया, वर्षा बरसी, बिजली गरजी और स्कूल का भवन उन्हें दफनाते हुए धराशायी हो गया। गड़ गड़ गड़। इतिहास को लेकर आहूजा एक तहखाने जैसे स्थान पर आ चुका था। जब ये बिल्डिंग बनने लगी तो खुदाई में उन बच्चों की खोपड़ियां मिली जो मैंने संभाल कर रखी हैं। आपने इसके बारे में पुलिस को पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? उस ऐतिहासिक घटना और इस बिल्डिंग के बारे में पुलिस भी जानती है। हमने उसे इन्फॉर्म किया तो उन्होंने हमें खोपड़ियां दफना देने की राय दी, जबकि मैं इन खोपड़ियों का भव्य स्मारक बनवाने की सोच रहा हूं। लगता है उन्हीं बच्चों का अभिशाप हमारे कालीनों को लग गया है। अगर आप सच्चे हैं तो आप पर आंच नहीं आएगी, लेकिन अगर आप झूठे व मक्कार हुए तो आप पर मुसीबतों का पूरा पहाड़ टूटेगा। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इसमें से एक खोपड़ी में जांच के लिए ले जाना चाहता हूँ। इसे हाथ मत लगाओ इंस्पेक्टर, ये खोपड़ियां तुम्हारा नाश कर सकती हैं। वो जो कुछ होगा उससे मैं निपट लूंगा। इतिहास तेजी के साथ निकल गया। वह वैन साए साए कर बहती हवा में वहां पहुंचकर रुकी और रूपनगर कब्रिस्तान। जल्दी करो। वैन में से कुछ मुर्दा शरीर निकाले गए। थोड़ी देर में खुदी हुई कब्र के बाद 6 मुर्दे व खोपड़ियों के ढेर नजर आने लगे। जल्दी करो, इन्हें कब्र में दफना दो। दर्जन भर खोपड़ियों और 8 बच्चों की लाशों के लिए वह कब्र छोटी पड़ गई। अब क्या करें? यह कब्र तो छोटी पड़ गई, दूसरी कब्र खोदने में वक्त लगेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी की कॉमिक्स भूतहा बच्चे के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।